जो जी अल्लाह सर। ताला ने हमें पैदा किया उसके अंदर जो भी चीजें थी, वो जो प्रीप्यूस एरिया है वो म्यूकोक्यूटेनियस एरिया होता है, जिसको रिमूव करके हम इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स इट, मेरा तो यही आप अल्लाह की कॉन्सेप्ट है और मैं क्रिएशन को आपको बता बेहतर रही कर हूँ। रही हैं ना, आप अल्लाह की क्रिएशन को बेहतर कर रही हैं, आप कुरान के मुनाफी जा रही हैं। आप कुरान में अल्लाह मैं ने कहा, चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 57 में कहा, इसका जवाब मैं कुरान की, दूंगा। यार एक सेकंड भाई लोगों प्लीज ना बोलें। और अल्लाह आपने ने ये कुरान कहा चैप्टर कि नंबर, परफेक्ट क्रिएशन कुरान, बनाई है, ये यार बहुत भाई बेहतर एक सेकंड भाई, जो भी बोल रहे हैं एक सेकंड रुके, मुझे उन्हें आंसर देने दें। कुरान चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 57 कहती है कि अल्लाह ने ये क्रिएशन जो बनाई है सबसे बेहतरीन क्रिएशन बनाई है। नाउ अगर आप तो अल्लाह की क्रिएटेड चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अल्लाह की क्रिएशन सही नहीं थी, अब इंसान उसको मॉडिफाई करके सही करेगा। प्लीज आप पहले ये साबित करें कि अल्लाह ने यार कहा आप कि कहाँ से आगे, परफेक्ट मैं तो क्रिएशन। मैं तो किसी लेडी से बात करता, आप कौन है, कौन है जी भाई? जी 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 ये आप उनके बताएं कि शोहर है, परफेक्ट शोहर है उनके। तो मैं डॉक्टर से बात करता, आप डॉक्टर है एडम सीकर भाई, ये बात मैं आपसे करूंगा ना। परफेक्ट भाई? नहीं, मैंने क्रिएशन डॉक्टर किधर से का बात है? करनी है, डॉक्टर से प्लीज गिव बेहतरीन मी द क्रिएशन का डॉक्टर। है या परफेक्ट क्रिएशन का है? दो ऑप्शन है भाई ना, मुझे डॉक्टर बेहतरीन से का बात मतलब है करनी है, परफेक्ट। आपने मुझे डॉक्टर परफेक्शन से की बात बात किया। करनी है, मुझे डॉक्टर से बात एडम करनी है। सीकर, एडम सीकर भाई आपने परफेक्शन का कहा है ना, सर उसका जी जवाब मैं मैंने आपको दूंगा। डॉक्टर से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी। अच्छा करें जी, करें। जी जी, डॉक्टर जी को लाएं, डॉक्टर जी जी को। सर, जी बोलिए बोलिए। जी जी डॉक्टर साहिबा, सो आप मुझे ये कह रही हैं कि जब तक ये पार्ट नहीं हटाएंगे तब तक जो अल्लाह की क्रिएशन है उसमें मसला आ सकता है, मसला आने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो इसको हटाना जरूरी है। आर यू क्लियर ऑन दैट? सर मेरी बात सुने, जी अल्लाह ताला ने अगर इंसान को बनाया है तो हमें कुरान पाक में कहीं बहुत सी जगहों पे गौर फिक्र का भी कहा गया है कि गौर फिक्र करें। और जी जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो उसमें भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओके। हम बहुत सी अंतड़ियों को बाहर निकाल देते हैं, अंतड़ियों जी को अंदर डाल देते हैं, जी स्टमक को कभी एक अंतड़ी के साथ जोड़ देते हैं, कभी दूसरी के साथ जोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगले को ट्रीटमेंट क्या देनी है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। जी इसका क्रिएशन से मैं ये दावा करके नहीं कर रही कि अल्लाह ताला ने ये गलत बना दिया था तो आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। जो चीज हमें हमारी सेहत को मुतासिर करती है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल साइंस हमें यही बताती है। Okay, thank you. Please allow me to speak now, and please be here to listen to my rebuttal on this one. Thank you so very much. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। देखिए बात यह है कि जो आप सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं ये आप एक बीमार को सही कर रहे हैं, और यही आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर पहले साहिल ने दिया था कि अगर बड़ा हो के वो खुद चाहे कि मैं ये काम करवाना चाहता हूं ताकि मेरे रिस्क रिड्यूस हो, या जब उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए और फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर करवा दे तो दैट इज फाइन। लेकिन अभी जब वो बच्चा है उस वक्त आप जो सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं इस एंटीसिपेशन के ऊपर कर रहे हैं कि मैंने चांसेस रिड्यूस करने हैं, वेयर एज सर अ जो लॉट ऑफ मेडिकल पीपल। साइंस लेट मी फिनिश प्लीज, आप इतनी देर बोली थी, मैंने आपको रोका नहीं था, मुझे आर्ग्यूमेंट तो फिनिश करने देना। आप जब बोल रही थी ना मुझे भी बहुत टेम्प्ट हो रहा था कि मैं बीच में आपको उस वक्त इंटरप्ट कर दूं, मैंने नहीं किया था सिस्टर जी, प्लीज अलाउ मी टू फिनिश। आप जो हैं एक बंदे को बचपन में ही जब कर रहे हैं तो आप उसके फ्यूचर प्रिडिक्ट करके कर रहे हैं कि इससे चांसेस हाई हैं, वेयर एज हमारे पास हिस्ट्री में दुनिया में इतना डाटा इस वक्त मौजूद है कि जो अनसर्कमसाइज लोग हैं वो भी सारी उम्र गुजार देते हैं और कभी उन्हें इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता, वेयर एज सर्कमसाइज लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यूटीआईज बहुत ज्यादा होती हैं और कई दफा होती हैं इवन दो दैट दे आर सर्कमसाइज। सो बेसिकली आप एक चांस के ऊपर, जिसका चांस क्या है परसेंटेज हमें नहीं पता, उसके ऊपर बचपन में सर्कमसाइज कर रही है। बड़े होके करवाए वो खुद तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बोला भी नहीं इस बारे में और मैंने कहा भी नहीं इस बारे में। हम बात करें बचपन में सर्कमसाइज। प्लीज सिस्टर माइक आपका। ओके सर, मेडिकल साइंस में दो चीजें आती हैं, एक होती है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक होते हैं क्यूरेटिव मेजर्स, ठीक है। जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो बीमारी होने से पहले हम करते हैं। किसी भी चीज में ले लो, डायबिटीज उठा लो, ब्लड प्रेशर उठा लो, कोई और बीमारी उठा लो। और सबसे बड़ी मिसाल इसकी अंजेलिना जूली है, जिन्होंने अपना, उनके अंदर एक ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव आया था जिनसे उनको ये चांसेस था कि फ्यूचर में उनको ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक प्रोसीजर करवाया जिससे अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर की, ये तो आप इस बात को तो मान लेंगे ना। तो इसलिए हमारी मेडिकल साइंस दो चीजों पे फोकस करती है, क्योर पे और प्रिवेंशन पे। अगर आप बीमार होने से पहले
ही अपने आप को बीमारी से बचा सकते हो, तो मेरे ख्याल से वो इंसान अक्लमंद होता है कि आप बीमार होके लास्ट स्टेज पे पहुंच के और क्योर करने की कोशिश करो और फिर भी क्योर ना हो पाए, उसमें सारी चीजों का लॉस होता है। आपका अपना लॉस होता है, आपके ऊपर जो इकोनॉमी बैलेंस लगता है उसका लॉस होता है, डॉक्टर की एफर्ट का लॉस होता है, फाइनल रिजल्ट जीरो आता है। इसलिए बहुत से ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जब कैंसर या ऐसी बीमारियां थर्ड या फोर्थ स्टेज पे होती हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता, वो उन पेशेंट्स को ही अपने हॉस्पिटल में एडमिशन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इसके ऊपर मेहनत करने के बाद एंड रिजल्ट जीरो है, तो हम अपनी एफर्ट ऐसे बंदों पे लगाएं जिसपे एफर्ट 100% आए। तो मेडिकल साइंस दो चीजें बताती है, क्योर एंड प्रिवेंशन। आपकी मर्जी है, आप कैंसर करवाने के बाद ट्रीटमेंट चाहते हैं या आप प्रिवेंटिव मेजर चाहते हैं। अब इससे पता चलेगा आप कितने अक्लमंद हैं। थैंक यू सो वेरी मच, अलाउ मी टू स्पीक नाउ। जैसा कि आपने अभी मिसाल दी थी जूलिया रॉबर्ट्स की कि उसने प्रिवेंटिव मेजर करवाया था, उसको जब मार्कर आया था तो करवाया था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछली दफा में जब मैं बोल रहा था ना, तो आपने शायद सुना नहीं क्योंकि आपने मुझे इंटरप्ट किया था, फिर भी आपने सुनना पसंद नहीं किया। मैंने यही कहा है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखे कि कोई ऐसा मार्कर आ रहा है जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शियस डिजीज बन सकती है, तो वो करवा सकता है, उसके लिए मना किसी ने नहीं किया। वेयर एज जब आप बचपन में ही उसे कर रहे हैं, अगर प्लीज सुन लेंगी तो बेहतर होएगा ताकि आप आंसर सही दे सकेंगी। जब आप बचपन में ही उसका कर रहे हैं तो आप प्रिवेंटिव मेजर नहीं कर रहे हैं, आप एक चांस पे हिट ले रहे हैं। आपको कोई मार्कर नहीं मिला है, आपको कोई पॉइंटर नहीं मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आइडियोलॉजी है क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोल दिया है लिहाजा आप करवा रही हैं। हजूर की कोई हदीस नहीं है जो हल्का सा भी शाइबा दे कि इसको करने की वजह से आप कोई डिजीज से बच सकती हैं इन एनी फॉर्म एंड केस। वेयर एज आप लोग इसको करते जा रहे हैं और आज जस्टिफाई कर रहे हैं मेडिकल साइंस के थ्रू से सो कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर। प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर इस उम्र के अंदर बैठ के अगर आपने खास चीज निकाली दी है ना, तो यू कैन नेवर गेट इट बैक। और चांसेस क्या है उसके, और वो डिजीज कितनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर बेहतर करता है। मेरे पास डॉक्टर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं और हमें पता भी है कि जिनके सर्कमसिजन हुए हुए हैं उनको यूटीआईज होती है और वो कई कई सालों तक रहती है। तो फिर अगर अगर ये इतनी ही प्रिवेंटिव थी, बिकॉज यू सेड प्रिवेंटिव, अगर ये प्रिवेंटिव है तो जिसका सर्कमसिजन हो चुका है उसको कभी भी यूटीआई नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। सो इट्स नॉट प्रिवेंटिव, ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है। जूलिया रॉबर्ट्स ने जब निकलवाई थी और कभी मां नहीं बन सकती, अब उसको उस जगह का कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्ट ही निकाल दिया हुआ है। दीज आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। आप एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रही हैं। प्लीज माइक आपका। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने मिसाल दी थी ट्यूमर मार्कर की क्योंकि वो कैंसर में बढ़ता है, ठीक है। आपने पूरा इसको इसके अंदर इंडल्ज कर दिया। पहली बात तो ये जो प्रीफ्यूज है इसका कोई ट्यूमर मार्कर नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका ट्यूमर मार्कर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जब इसमें इन्फेक्शन होना है। तो इन्फेक्शन में कोई ट्यूमर मार्कर आना है नहीं, ट्यूमर हमेशा कैंसर को शो करता है, ठीक है। सेकंड चीज, मेरी एक बात सुनिएगा, हमें एक प्रिवेंटिव मेजर दी जाती है जो हमें किसी भी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी वॉल ऑफ स्टमक को डैमेज नहीं करता, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंडल्ज करते जाते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम निकोटीन एक्सेसिव में यूज करते हैं, या फिर हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उससे हमारी एसिड कंटेंट ज्यादा होती है जो स्टमक वॉल को डैमेज करता है और वो अल्सर कोज करता है। तो ये एक इंसानी पे डिपेंड करता है कि वो अगर किसी भी प्रिवेंशन को इस्तेमाल कर रहा है वो किस हद तक उसको अक्लमंदी से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए सर मेरी बात सुनिए, मैंने इस टॉपिक को सुना, उसमें कहा गया था कि सर्कमसिजन के कोई बेनिफिट्स बता दो। मेरे पास माशाल्लाह से एक किताब थी और एक सर्च आर्टिकल का रेफरेंस था, मैंने सिंपल उसका आंसर कर दिया। आपको वो पसंद आया या नहीं आया इसका मेरा हेडेक नहीं, ठीक है। अगर आपको पसंद ना पसंद की हमें बात किसी ने की, देखिए अब आप पर्सनल अटैक्स कर रही हैं, वो ना करें, ये पर्सनल अटैक कहलाता है। डू नॉट कम टू द पर्सनल अटैक। यहाँ पे हम पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे। अब जो आपने पीछे सारी बातें बोली हैं उसका मैं आंसर दे दूं, इसका मैं आंसर पहले दे चुका हूं कि आप एक केमिकल अपने अंदर डाल रहे हैं ना, वो एक सेपरेट चीज है, और बचपन से करा देना इज अ सेपरेट चीज। केमिकल अंदर कोई नहीं डाल रहा,
स्मोकिंग को आप बार बार लेके आ रही है और बाकी चीजों को बार बार लेके आ रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद सर्कमसिजन। नाउ आपके आर्टिकल में ऐसी बोंगी जरूर लिखी होगी एंड दैट इज परफेक्टली फाइन कि किसी आर्टिकल में ऐसी बोंगी लिखी है, मगर आप एक मेच्योर माइंड की मेडिकल डॉक्टर हैं, आप ऐसा क्यों कर सकती हैं? तीसरी बात जो आपने की थी अभी पीछे, उसका मैं जवाब देता हूं। तीसरी बात जो आपने की थी उस बात के अंदर मैं बार बार ये कह चुका हूं, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये चांस के ऊपर प्रिवेंशन है, चांस के ऊपर है। आप इसको किस तरीके से ले सकती हैं एक कैंसर मार्कर को वर्सेस एक चांस के ऊपर के शायद रिड्यूस हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले को भी होएगा ही नहीं सारी उम्र में। तो ये बच्चे को बड़े होने के ऊपर होना चाहिए कि 18 साल का हो चुका है, 20-22 साल का हो चुका है, अब उससे पूछा जाए, नाउ ही कैन मेक हिज डिसीजन वेदर ही वांट्स टू लिव दिस वे और वेदर ही डू नॉट वांट टू लिव दिस वे। ये उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ओके 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 सर, देखें आप, जाहिर सी बात है मेल है, बिजनेस तो करते होंगे आप। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस डील में जाते हैं, एक पार्टनर आपको ऑफर करता है कि सर मेरे साथ आप बिजनेस करें तो आपको मैं 60% बेनिफिट दूंगा और 40% लॉस के चांसेस हैं। मे बी लॉस ना भी हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन 40% रेशियो है। दूसरी तरफ आप एक बिजनेस पार्टनर से डील करते हैं, वो आपको कहता है कि सर 80% आपको कंफर्म बेनिफिट होगा और 20% लॉस के चांसेस हैं। तो आप एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन क्या करेंगे? डिसीजन कौन ले रहा है? इंटेलेक्चुअल पर्सन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 18 साल की उम्र में लड़के के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता। बचपन में माँ बाप किस हिसाब से कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, माँ बाप किस हिसाब से करा रहे हैं। दैट्स माय क्वेश्चन। 10 दफा हमने यही क्वेश्चन रिपीट किया आपके सामने। सर जो 2 माह का बच्चा है ना, उससे माँ बाप कहीं ज्यादा अक्लमंद है, आप बेफिक्र हो जाए। तो माँ बाप अपनी जिंदगी के ऊपर करे ना। अरे माँ बाप अपनी जिंदगी पे करे ना, उसकी जिंदगी पे क्यों कर रहे हैं? उस माँ पे डिपेंडेंट है जो उसको फीड का जरिया है। क्यों माँ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए? माँ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए तो मोहम्मद की हदीस बीच में नहीं होनी चाहिए। फिर मेडिकल रीजंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, मोहम्मद की हदीस बीच में नहीं होनी चाहिए, मेडिकल रीजन होना चाहिए। 2 माह का बच्चा बोल के बताया भाई सर्कमसिजन कर दो। 2 साल का 2 माह का बच्चा बोल के बताया। फेक आर्ग्यूमेंट दे रही हैं आप, यहाँ पे चीखना शुरू हो गई हैं फीमेल्स की तरह। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। जो आर्ग्यूमेंट है वो सुने, उसका जवाब दे। सर आप चीख रहे हैं, मैं तो आर्ग्यूमेंट आपने सुना है उसका जवाब दे, लेफ्ट राइट नहीं जाने की कोशिश करें। इफ यू आर टायर्ड एंड यू डू नॉट हैव मोर आर्ग्यूमेंट, यू कैन लीव। मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डील में हूँ और मुझे कोई ऑफर देता है कि सोच समझ सकती हैं, बच्चा सोच समझ नहीं सकता, उसको आपने बिला वजह कटवा दिया। पूछा उससे। सर उसके गार्डियंस, पेरेंट्स भी नहीं, उसके गार्डियन सोच समझ सकते हैं ना। बच्चा तो बड़ा होगी सोचेगा, और वो जब अच्छा, एक माँ अपने बच्चे को पेट में अबॉर्ट करवा दे तो वो उसकी माँ का डिसीजन ही है ना, वो तो सोच समझ सकता ही नहीं है। ये तो गुनाह है, ये कहीं पे भी किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? ये कत्ल है। मेरी बात क्यों? सुने, किसने क्या कत्ल है? देखिए यही बात हो रही है यहाँ पे। सुने, वेट करें, सुने। ये सेम आर्ग्यूमेंट है कि माँ बाप, सुने, ये सेम आर्ग्यूमेंट, कैन यू प्लीज वेट। ये सेम आर्ग्यूमेंट है जिस तरह आप मूव आउट की थी बिजनेस डील के ऊपर। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया बिजनेस डील से हटके बच्चे का मां के पेट में मार देना, बिकॉज बिजनेस डील जो है वो रिवर्ट हो सकती है, इट हैज टू डू विद मनी, वेयर एज सर्कमसिजन साइज पार्ट वापस नहीं आ सकता। आपने एग्जांपल साइड पे हटके दी थी, मैं सेम साइड पे हटके एग्जांपल दे रहा हूं उसी किस्म की। अगर यार आप एक बच्चे को माँ के पेट, एक माँ को सारा कुछ पता है, वो पेट में ही अपने बच्चे को मरवा देती है। क्यों? उसके पास पैसे नहीं है, इवेंचुअली उसको पता है वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो क्या होगा? वो बच्चा वापस तो नहीं आ सकता। दिस इज द ट्रू आर्ग्यूमेंट। बिजनेस डील इज नॉट अ ट्रू आर्ग्यूमेंट। जी दीदी बोलिए। वो माए मरवा रही हैं, वो गलत कर रही हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, वो एक इंसान से का हक छीन रही है। कुरान ने बताया है, दैट्स इट। क्योंकि आप लोग मुसलमान हो, कुरान से हटते ही नहीं हो। सर्कमसाइज भी चूंकि मोहम्मद ने बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा लिल्लाह? नोबडी नोस दिस लिल्लाह। पैदा हूँ, आपको उसमें फंस गए ना, आप उस डील में फंस गए। आज काश नहीं आपके सामने बैठा हुआ। कौन सी डील में फंस गया? एक सेकंड जी, एक सेकंड। कौन सी डील में फंस गया? विच डील? कौन सी डील में फंसा? बताइए जी, कौन सी डील है? अच्छा ठीक है।
बस गई दीदी, भाग गई, ओके चले ठीक है कोई बात नहीं, वो हमारी सिस्टर थी, सॉरी मैंने लफ्ज यूज किया, भाग गई, मेरी बैड, उस चीज के लिए आई एक्सक्यूज, आई से सॉरी फॉर नहीं दैट। वो जिस बात की इंटेलेक्चुअल यार, एक गुफ्तगू सेकंड करते थे ना, भाई, एक सेकंड भाई, और यार शट अप वेट यार। यार सो बोंगियों भाई की लोगों, गुफ्तगू नहीं ओके भाई लोगों ने सबने सुना, जब दीदी का दिल किया तो वो सर्कमसीजन को बिजनेस के साथ कंपेयर कर गई, बिजनेस के साथ। बिजनेस डील में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और एक एडल्ट जो है वो डिसीजन ले रहा होता है। जब मैंने उनके आर्ग्यूमेंट को सही करवाया कि बच्चा जिसको के बोल भी नहीं सकता उसका आप सर्कमसाइज करा रहे हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे मां अपने पेट में अपना बच्चा मार दे, मैंने अबॉर्शन कराना है जी। अब वहां पे ये दीदी बोल नहीं सकी, क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा मारना है वो कुरान कहता है कि ना मारो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो। सो बेसिकली बात यह है कि दिस इज सो डिस्टर्बिंग, क्योंकि कुरान और मोहम्मद ने जो कह दिया उससे हटना नहीं है इन्होंने। इस्लाम आपको सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देता है, उसके बाद आपको लेके आता है, लो जी दिमाग को बाहर रख दो, अब आओ, और अब आपने जो है ना जस्टिफाई करते रहना है अल्लाह और मोहम्मद की हर चीज को विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ऑन एनीथिंग एल्स, और सिर्फ जस्टिफाई करना है, किसी भी तरीके से कर लो। जी भाई कोई बोलना चाह रहा था बिफोर आई गो फॉरवर्ड? फीमेल सर्कमसिजन पे भी जी बात करना है एडम? नहीं सर वो चली गई, जी उन्होंने कहा मैं मैंने मजीद बात नहीं नहीं करनी, है सॉरी ना, जी। है तो नहीं नहीं, वो मैं अब थोड़ा उनका देर हस्बैंड ही। जी दीदी भाई, जी दीदी भाई। थोड़ी देर मैं उनसे बात कर सकता हूँ भाई? बकौल उनके उन्होंने सबको धो दिया, मैं चाहता हूँ मुझे भी थोड़ा धो दे, कि 2-4 दिन हो गए नहाया नहीं भाई। अरे यार क्या धोना है यार, हर आर्गुमेंट इज डन, बट एनीहाउ वो तो चली गई हैं, चली गई। सो कॉल्ड धो के, उनका मियां साहब बैठे हुए हैं। हाँ वो एक ही बात है, वो एक ही सेम माइक पे हैं। वकास भाई हेलो। जी बोले। हाँ चाहे तो आप जवाब दे दें या आपकी मोहतरमा जवाब दे दें, ठीक है। जिनके सरकमसिजन खतना नहीं हुआ है, क्या वो सब रोगी हैं? क्या है? क्या वो सब मरीज हैं? जिनके खतना नहीं हुए हैं, क्या वो सब मरीज हैं? नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है, दिखाएं जरा। नहीं शुक्र, मैं यार मैं आपसे तसल्ली से पूछ रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ यार वकास भाई, पूछ रहा हूँ यानी। सुन तो ले। हाँ जिनके, हाँ जवाब देने हाँ लगा हूं ना। जिनके, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि खतना नहीं करवाओगे तो बीमार हो जाओगे सब के सब। इस्लाम ने कहा ये करवा लो तो अच्छी बात है, और ये कंफर्म किया कि करवाओ हर सूरत, क्योंकि इसके नुकसानात ज्यादा हैं। रुके नहीं, ये भी नुकसानात वाली बात भी नहीं बोली गई है, आप की तरफ से जोड़ रहे हैं। दीनी भाई एक सेकंड, ये जो इन्होंने अभी बातें कही हैं इस सब की हदीस दिखा दें। ये जो इन्होंने भी बातें की है जिसपे आप अभी रिबटल देने लगे हैं, ये जो बातें इन्होंने की हैं इनको कहीं इसका रेफरेंस हदीस दिखा दें। ये जो अभी के भी आपने बातें की हैं कि ये करवा लो तो अच्छा है और इसके मेडिकल बेनिफिट बहुत हैं, इसकी हदीस पहले दे दे फिर आगे चले दीनी भाई की बात पे। सुन तो ले, वो मेरी सोच थी, क्योंकि उस दौर में नहीं कहा था, इस्लाम ने कहा, आपने कहा इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा। मुझे ये बताइए इस्लाम ने ये वाली बातें कहाँ बताई हैं प्लीज? उनको ये बताया कि ये भी एक मौजज़ा है, ये खतने वाली बात इस्लाम ने कहीं, अच्छा चलें ये दिखा दे कहाँ पे लिखा है कि ये भी मौजज़ा है, क्योंकि उस दौर में इतनी साइंस एस्टैब्लिश कहाँ पे लिखा है कि ये भी मौजज़ा है? साबित हो गया ना उस टाइम साइंस एस्टैब्लिश साबित कर रही है, कहाँ पे लिखा है ये भी मौजज़ा है? ओके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हो गए इस बात पर, सच्चे हो गए। सुन ले, सत्य जब उसने बोला नहीं तो सत्य कैसे हो गया? कहाँ बोला उसने? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि सरकमसिजन करो, आपको प्रॉब्लम है कि क्यों करो। सो प्रॉब्लम, अबे डंगर, जो तुमने पहले हुज्जतें दी है ना कि इस्लाम ने ये कहा, इस्लाम ने ये कहा, इस्लाम ने कहा, एक भी रेफरेंस नहीं है। ओके दूसरा सवाल। अब सर, अब दीनी भाई आप कर लें, ये मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि असल में बात ये थी कि जो ने आर्ग्यूमेंट रखा था, बार बार ने इस्लाम 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 बोला था, वो रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था। अब मैं वापस जा रहा हूँ, आप बात करें, साबित हो गया। जी शुक्रिया वकास भाई, साबित हो गया, जश्न तो मना। वकास भाई पहला सवाल के बाद में फिर दूसरे सवाल पे आता हूँ, उसी से जुड़ा रहेगा, टेंशन नहीं, कहीं और नहीं जाना मुझे, ठीक है? जी बोले। हाँ जिस हिसाब से अभी खतने के फायदे गिनवाए जा रहे थे, क्या इसी हिसाब से दुनिया की हर बुरी चीज में से भी फायदे निकाले जा सकते हैं या नहीं? सरकमसिजन मतलब बुरी चीज आप कह रहे हैं कि ना यार, मैं अभी में से बुरी मैं बोला हूँ, चलो
इससे मैं अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जोड़ रहा अभी मैं कोई बुरी चीज बोल रहा हूँ, कोई बुरी चीज सोची अपने दिमाग में, अगर इसी तरह जबरदस्ती के फायदे ढूंढे जाएं तो निकाले जा सकते हैं या नहीं? जबरदस्ती के फायदे, तो कमाल बंदे हो भाई। जबरदस्ती के फायदे हमने नहीं ये बोला, ये ऑलरेडी बोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट बोल रहे हैं। अरे जनाब, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट तो सुअर खाने के भी फायदे गिना रहे हैं, इसके शेयर करवाऊं साहिल भाई से? नहीं, फिर आपने उनको नहीं सुना ना जो इसके नुकसानात भी बता रहे हैं, आपने सिर्फ उनको सुना जो बेनिफिट। जी 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 जी, वही बात, वही बोलना चाह रहा हूँ ना। देखिए दुनिया की हर चीज में रुके जनाब, रुके जनाब, देखिए हमारे भेजे में भी ये बात डली हुई थी कि जिनकी खतना होते हैं उनको एड्स नहीं होते, तो हमको लगता है हमारे सारे दोस्त जो वो तो एड्स के मरीज होंगे, फिर तो कहीं ना कहीं आज नहीं होंगे तो आगे चल के होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, ऐसी चीजें ना नजर नहीं आई हमें, ठीक है। तो जिस हिसाब से अभी जबरदस्ती खतने के फायदे गिनाए जा रहे, देखिए दुनिया की हर चीज में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों यार नहीं भाई देखिए मैं नॉर्मल बात करता हूँ, जो कि एक छोटे से लेके आपका नाम होगा यार हद। आप जिस हिसाब से फायदे ढूंढ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ दुनिया की कोई भी बुरी से बुरी चीज उठाएं और उसके बेनिफिट ढूंढे गूगल पे, ना कोई डॉक्टर उसे अच्छा बोलता हुआ मिला तो बोलना, ये ऐसा है या नहीं है? गांजा के भी बेनिफिट बिल्कुल भाई, अरे रेप करने तक के बेनिफिट है, रेप करने तक के बेनिफिट दिखा देंगे। मैं इससे ज्यादा मजीद क्या बोलूं आप? अरे जनाब देखिए मुझसे बात तो अभी शुरू हुई है ना जनाब, देखिए वकास भाई आपने सबको धो दिया, मैं चाहता हूँ मैं भी धुल जाऊं लगे हाथ। नहीं ये बोंगिया है ना, ये आप साइंस को जाकर कहेंगे नहीं यार, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना वकास भाई, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मुझे क्या पता साइंस का, अपन ट्रक ड्राइवर भाई। ठीक है आप ठीक है, आप ऐसे मैं वही बता रहा हूँ ना, आप ये साइंस को समझाएं, फिर हम सोचेंगे ना कि वाकई देखो हजरत नहीं यार भाई देखें ये जो तरीका है जो इस्लाम का, इससे मैं अच्छी तरीके से सुने मैं बता रहा हूँ ना जो इस्लाम रुके, अरे जनाब मैं बताऊंगा ना क्या लेना देना है, मैं बताऊंगा ना भाई क्या लेना देना है, वो मैं जानता हूं। ठीक है दुनिया के भाई दुनिया के खरबों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका गलत। खरबों रुपए भाई आप कोई भी चीज उठा लो, ठीक है, उसके नुकसान बताने वाले भी मिलेंगे आपको, फायदे बताने वाले भी मिलेंगे, लेकिन असल जिंदगी में दिखता क्या है असर, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। असल जिंदगी में क्या असर दिखता है वो ज्यादा मायने रखता है भाई। अभी दारू पीने के फायदे अभी देखो बंदा गिनवा देगा, जो बंदा है ना देसी पब्लिक गिनवा देगा दारू पीने के फायदे, लेकिन असल जिंदगी में असर क्या दिखता, हाँ असल जिंदगी में उसका असर क्या दिखता है वो मायने रखता है। इसका के बेनिफिट्स का जवाब देना चाहता हूँ, कुरान में भी आया है कि इसके फायदे माय गॉड ज्यादा नुकसानात हैं और आगे जाकर नुकसानात होते हैं, आप इस आयत को पढ़ लीजिएगा। हाँ फायदे गिनाने वालों को दिखाऊं डॉक्टरों को, आप डॉक्टरों से मुझे बहस करवाना चाह रहे थे, दिखाऊं डॉक्टर जो फायदा गिनाएंगे इसके, किसके? रेड वाइन के। कोई भी बुरी चीज हो या अच्छी चीज हो, मैं बुरी नहीं बोलूंगा, मैं कोई भी चीज बोलूंगा उसमें नुकसान और फायदे दोनों है, बात आ जाती है परसेंटेज की कम और ज्यादा की, कि ज्यादा नुकसान है या ज्यादा फायदा है, ठीक है, बात यहाँ आती है। किस परसेंटेज को चूज करेंगे आप, किस परसेंटेज को चूज करेंगे आप? मैं तो देखता हूँ असल जिंदगी में असर क्या दिख रहा है उसका, मैं उसको देखता हूँ भाई देखें चूज करेंगे, ये नहीं देखेंगे, परसेंटेज नहीं देखनी, इस्लाम चूज करना है ना। कैसे आपने कहा ना कि मैं परसेंटेज को नहीं देखूंगा, मैं इस्लाम के अगेंस्ट देखूंगा, क्या चूज करना है ना, मैंने ये तो बोला ही नहीं, मैंने तो ये बोला कि हम तो असल जिंदगी में उसके असर को भी देखेंगे भाई, मैंने ये बोला है कि हम असल जिंदगी में उसके असर को भी देखेंगे, मेरा आर्गुमेंट ये है, ठीक है। मसलन आप अभी जब आप लोगों की बातचीत चल रही थी, सुने अभी जब आप लोगों की बातचीत चल रही थी, मैं गुमसुम था, ऐसा नहीं मैं सो रहा था ना तो मैंने संतरा मारा था ना मैं सो रहा था, सुने रुके वकास भाई रुके ना, वकास भाई देखे मैं सुअर खाने के फायदे ढूंढ रहा था, दारू पीने का फायदे ढूंढ रहा था, रेप करने के फायदे, यार भाई बहुत चीजों के फायदे निकले, मर्डर करने के फायदे,
भाई बहुत सारे फायदे निकल रहे थे, तो मर्डर क्या का किया फायदा जाए बताएं। अब? है यार, इतनी मर्डर तेजी का से आबादी बढ़ रही है भाई, इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे आबादी कम होगी फिर आपको भाई। जाना जंगल चाहिए जंगल किसी जानवर बाहर जंगल करने जंगल के लिए। जानवर को जमीन मिलेगी भाई, जंगल बेस्ट जानवर को पॉइंट, जमीन मिलेगी। बेस्ट चलो। पॉइंट दीनी भाई, बेस्ट पॉइंट। हाँ, कल से ये कौन सा तरीका है भाई? मुराद भाई और उनकी वाइफ जो है वो मर्डर करना स्टार्ट कर दे, ये दुनिया के लिए, खास हाँ, करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए अब कहीं ना अब कहीं मैं आता हूँ, बेनिफिट हाँ है। ठीक है जी, अब ठीक मैं है। आता हूँ अपने दूसरे एक अलग पॉइंट पे आता हूँ, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, कहीं और नहीं जाना मुझे, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। मैं एंजॉय कर रहा ठीक हूँ है, आपकी बातें, बोले बोले। हाँ जी, बिल्कुल एंजॉय करें, अच्छी बात है, पब्लिक भी एंजॉय करेगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। वो तो करती ठीक रहती है, है, आप जो भी बोलेंगे वो अगर एंजॉय करेंगे ही अगर करेंगे। अगर उन्होंने जैसे हमारे जैसे जरिए 5 बार आपने किए होते हैं, आप कैसे आप कान खोल लेते हैं? जनाब जनाब आपका जनाब भरोसा नहीं है, जनाब पब्लिक जनाब के ऊपर आप भरोसा रखें। हमारी तरफ से जी उन्होंने जी कान बंद किए बिल्कुल, होते हैं, आपकी तरफ से खोल लेते हैं। फिर एंड नहीं में यार, कहते हैं कान बंद हमें मत क्यों करे कहते हो, जनाब हम आपके। कौशल अक्ल वाले हैं। फिर कहते हैं एंड में हम हमें भाई क्यों कहते हो, हम कौशल अक्ल वाले ज्यादा हैं। टोकोगे मैं अपना सवाल भूल जाऊंगा भाई, मेरे मुझ पर रहम खाओ, ज्यादा टोकोगे मैं अपना सवाल भूल जाऊंगा भाई। जी ठीक जी है, बोले बोले। अभी देखें, हाँ, पता नहीं कौन सी बीमारी का आप लोग नाम दे रहे थे भाई, अपने को साइंस नॉलेज नहीं इतना, कि उससे चांसेस कम है। ठीक है, तो इसलिए खतरा बचपन में करा लेना चाहिए। ठीक है, हम्म अगर लोगों के हम्म। हाथ काट दिए जाएं तो आपको लगता है नहीं कि चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे? तो इस्लाम कहता है चोर के हाथ काट दो। नहीं, चोर के काट हाथ क्यों काटो, बचपन काटो में हाथ जमीन काटो। बचपन में ही सबके हाथ काट दो ना, चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे भाई। उसे चोरी से बचाओ, उसे इखलाक प- सिखाओ। तो वो अब चोरी भाई मेरे, अखलाक तो अरे उसमें भी सिखा बाप सकते रे हो ना उसे भाई बाप। गुनाह मत मेरे। बताओ कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं, तो किसी की चोरी नहीं अरे करनी तो चाहिए, किसी भाई को। मेरे, यार हद है, हद है भाई। जिस जिस हम्म। बीमारी की आप लोग बात कर रहे थे, क्या वो अच्छा लाइलाज बीमारी है? आप इसको सरकमसिजन से जोड़ रहे जिस हैं। अच्छा अच्छा, बीमारी मतलब की, नहीं उसे रुको 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 रुके, चोरी से जिस बीमारी का आप मौलवी लोग को नाम बताना ले रहे थे, चाहिए क्या यार। वो लाइलाज बीमारी है? ना सुने मेरी बात, जिस बीमारी का आप लोग नाम ले रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? उससे कई बीमारियां लगती हैं, कई भाई बीमारियां मेरे, इंसान उसका इसके मैं ऊपर बताऊं, देख। बीमारी से बचने का पता बेस्ट तरीका क्या अच्छा है? चले चले, मैंने अपने बेटे को दूध बीमारी पिलाना से है, मैं एक थोड़ी देर मिनट एक तक, मिनट एक मिनट, थोड़ी देर तक दोबारा आप दूध आता हूँ, पिलाते ऐड हो? होता हूँ। आप दूध पिलाओगे? हाँ मैं पिलाता होता हूँ, मेरी वाइफ अच्छा थकी ठीक हुई है, है ना, कोई बात वो नहीं। आई है लास्ट हॉस्पिटल। लास्ट आर्गुमेंट सुन ले तो बड़ा मजा आता मेरा। जी बोले बोले। बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज ही मर जाओ, माँ कसम बीमारी खतरे लगनी ना नहीं करवाओ, है। बीमारी से बचने का तरीका, खतरे ना करवाओ। फाइनल सबसे रिजल्ट सबसे मिल। अच्छा, इससे इससे बढ़िया तरीका दुनिया को कोई भी साइंटिस्ट सबसे ला अच्छा के दिखा तरीका मैं देना, आपको बता मैं रहा हूँ, माँ कसम ईमान ले मैं आऊंगा, आपके माँ लॉजिक पे कसम ईमान चलूँ। ले आऊंगा। बीमारी यार से आपके बचने का इससे लॉजिक पे अच्छा चलो, तरीका दुनिया के बीमारी से किसी बचने भी का डॉक्टर ने सबसे बता खतरे दिया, ना करवाओ, माँ क्योंकि कसम जो ईमान ले आपने कहा आऊंगा है, मैं। मैं कह हैं? रहा तो हूँ, बाप बीमारी रे से बाप। बचने का तरीका खतरे ना करवाओ, इस्लाम ने कहा है। अरे भाई मेरे यार, तुम आप दो बीमारी बता रहे हो, मैं तो हर बीमारी की बता रहा हूँ। अगर बीमारियों से यार बचने का इससे बढ़िया तरीका पता है क्या है? दुनिया के किसी बस भी ये डॉक्टर मैं ने बता कहूंगा, दिया, सुन माँ तो ले, कसम ईमान ले आऊंगा मैं। मैं एंड में यही कहूंगा, हाँ जो मेरी बात सुने, मैं एंड में हाँ, यही कहूंगा, मुझे तो नहीं पता, शायद फ्यूचर में आप मेरे से अच्छे मुसलमान हो, मेरी दुआ जरूर है, लेकिन आप मेरी वजह से भाई आवाज नहीं मिल, मैं यही ख्वाहिश जाहिर करूंगा। थैंक यू, मैं वकास भाई पिलाता इस हूँ दोबारा। टॉपिक पे अब मैं चाहूंगा आप, चलो कोई बात नहीं, आप जाए, मेरी बात सुनिएगा, बाद में कोई इशू नहीं है। आप और आपकी मोहतरमा इस टॉपिक में से मैं ना आप दोनों से बात करना चाहूंगा तसल्ली में एकदम, हो सके तो मेरे चैनल पे मिलिएगा जरूर, आप किस दोनों टॉपिक, लोग इसी मुद्दे पे, मैं आ जाऊंगा किस इसी टॉपिक मुद्दे पे। पे, खतने खतने वाले पे ही। ओ यार इसमें आप नहीं ऊपर जा सकोगे ना, मुझे पता है, आप कुछ और यार रख लेना। भाई मेरे, मतलब मैं अब झेल के मारिया बैठा पे, हूँ हजरत खतना, मारिया रजी अल्लाह मैं तआला खतना अन्हा पे रख झेल के लेंगे, बैठा हूँ, मैं हजरत खतना झेल मारिया के बैठा रजी हूँ, बात नहीं कर अल्लाह तआला सकता। पे रख लेंगे, डिबेट रख लेना, हजरत मारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा पे रख लेंगे, नहीं, लेकिन खतने पे मैं सच बात को करूंगा कबूल करना, सच को कबूल करना, पे बर्दाश्त करना, एंड में उसमें से जनाब। कीड़े ना। हाँ, खतने पे मैं सच को कबूल करूंगा भाई, देखिए मैं यकीनन, मैं अगर गलत हुआ माफी मांगूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर मेरी वाइफ के पास टाइम हुआ मैं जरूर उसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल, कह कोई इशू नहीं दे है। रहा हूँ, यहाँ पर साहिल भाई बैठे हम्म। हुए हैं, एडम भी पीछे से सुन रहा होगा, हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हो पे जिसने भी गुफ्तगू मुझे करनी है, मारिया पे नहीं जाना है, मुझे खतने पे आपसे आपकी विद मोहतरमा प्रूफ। से बात करनी है, खतने पे। ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने जी इनको सुना है ना, ये अक्सर इस टॉपिक को बहुत ज्यादा छेड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैंने मुकम्मल रिसर्च की हुई जी, है। आप लोग बात करना, उनसे बात करना, लेकिन ठीक मैं, है। आप अगर दोनों मियाँ बीवी से बात करूंगा तो खतने पे ही करूंगा मैं। अच्छा डॉक्टर चलो साहब हैं इनका वकार डन हो साहब? गया है। आवाज आ रही है, मैं आऊंगा जाट भाई, वादा इनसे होगा। ओके इनसे ओके जी, ओके जी, इनसे शुक्रिया। एक
वकास भाई, एक क्वेश्चन आपने ये वादा किया था कि सर्कमसिजन के बाद आपकी वाइफ नाकी से अकल है या नहीं है, इस पे डिस्कशन होगा। यार इस जरा पे फिर प्लीज कर लेंगे, इस पे फिर कर लेंगे, साहिल भाई, जरा फिर से ले आए। फिर कर लेंगे, प्रॉमिस कर लेंगे, वादा हो गया। आप सब बहुत अच्छे लोग हो, बस एडम भाई को कहा करें गालियां ना दें, अच्छे से गुफ्तगू हम यार सब इतने करेंगे। अच्छे से आपसे देखिए, फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं आपकी नहीं वाइफ से। मैंने आपके ऊपर क्यों नहीं लगाया? एक सेकंड, मैं आप 5 दिन से बैठे हैं, आप पर क्यों नहीं लगाया? नहीं, लेकिन आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं ना, क्योंकि और अभी मेरी जब वजह आपने से किसी की दिल की हुई हो, मैं माजरत करता हूँ और मैं इजाजत, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। चले चले साहिल भाई, देखें जो वो उनका नजरिया, हमारा अपना नजरिया, आपका अपना नजरिया छोड़े। अब उस पे पता चला इसी नजरिए में बहस होने लग जाएगी अभी।